we have discussed the controls of Visual Basic in detail. So very first control we have discussed label control, and second one is the text box, whose some of the properties we have discussed previously. Now in today's lecture we in detail discussing the properties of text box. So जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, I think I have to enlarge this. So very first property that is text. ये मैंने आपको बताया था कि string, multi line, back color, fore color. I think यहाँ तक हमारा discussion हो चुका था. Moving to the next properties of text box, we are going to discuss the font. Font के बारे में मैंने आपको बता दिया था, visible बता दिया था, enabled, पासवर्ड केयर, सेट फोकस. इसकी अगर बात की जाए तो टेक्स्ट बॉक्स को अगर विजिबल करेंगे अगर हम, तो वो जो है उसको आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो डिजाइन और रन टाइम पे. आइदर टेक्स्ट इन सफिक्स देयर इज अ नंबर मींस आप जो भी टेक्स्ट लेंगे उसका नंबर 1 2 3 डॉट विजिबल इक्वल्स टू आइदर आप ट्रू कर सकते हैं या फॉल्स. यानी आप अगर चाहते हो कि वो अपीयर हो स्क्रीन पे तो आप उसको ट्रू करिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट डिसअपीयर हो तो आप उसको करेंगे फॉल्स. देन टेक्स्ट को इनेबल डिसेबल भी आप कर सकते हैं. पासवर्ड केयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स जिसको हम डिजाइन और रन टाइम पे भी सेट कर सकते हैं. नाउ जैसे कि आप पासवर्ड जनरली यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हम पासवर्ड इंसर्ट करते हैं ना वो हमको एक्चुअली डिस्प्ले नहीं होता है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो डिस्प्ले होता है तो वो आप प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो. पासवर्ड अगर हमने फॉर्म पे ऐड करना है तो उसके लिए आप पासवर्ड केयर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं. और आप चाहते हो कि टैब से आप सेट फोकस करें तो डायरेक्ट आप सेट फोकस भी कर सकते हो. ये प्रॉपर्टी रन टाइम पे अवेलेबल होती है लेकिन आपको ये मेंशन करना है कोडिंग में, ठीक है. देन टेक्स्ट को कैसे हम मैन्युअली चेंज कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो ये कोड में टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक दे सकते हो, कुछ वैल्यूज दे सकते हो, लेबल 1 डॉट कैप्शन, इस तरह से हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं. ये देखिए यूजर नेम और पासवर्ड एक फॉर्म डिजाइन हुआ है और जिसमें हम क्या कर सकते हैं यूजर नेम और पासवर्ड इंसर्ट करेंगे. तो यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो सेट करेंगे हम टेक्स्ट की, कौन सी, जो अभी हमने डिस्कस किया है, दिस इज योर पासवर्ड केयर. ये प्रॉपर्टी आपको सेट करनी पड़ेगी तब जाके ये जो फील्ड है आप देख पा रहे हैं पासवर्ड, ये यहाँ पे आपको एस्ट्रिक सिंबल में डिस्प्ले होगा, ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट कंट्रोल दैट इज कमांड बटन कंट्रोल. ओके, नाउ व्हाट इज कमांड बटन एक्चुअली. मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम जो भी फॉर्म डिजाइन करेंगे उसको एक्चुअल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारी कमांड बटन की. कोई भी हमको एक्शंस परफॉर्म करना है तो हम यूज करेंगे कमांड बटन. फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोला था, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है, एडिशन, कैलकुलेटर and so many such like examples. So activating this all examples, so there's a requirement of command button. ओके, अब देखते हैं ये कैसे एक्चुअली वर्क करता है. ये कमांड को जब आप डिजाइन टाइम पे ऐड करते हो और उस पर डबल क्लिक करते हो तो ये कोड एडिटर विंडो जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, राइट कोड हियर. तो ये प्राइवेट सब कमांड 1 का क्लिक इवेंट है जहां पर हम आइदर एडिशन करना है या कैलकुलेशन परफॉर्म करना है या कोई भी कोडिंग हमको परफॉर्म करनी है तो उसको एक्टिवेट करेंगे इसके क्लिक इवेंट में. ओके, ये वेरियस प्रॉपर्टीज है हमारी किसकी, कमांड बटन की. वेरी फर्स्ट जो कैप्शन, कुछ जो प्रॉपर्टी यहाँ मैं आपको बता दूं कि वेरियस जितने भी हम यहाँ कंट्रोल्स डिस्कस कर रहे हैं
मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है, तो आप ट्रिक के वे में भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कैप्शन कैप्शन जनरली सभी में होती है, विजिबल है, इनेबल है, तो ये प्रॉपर्टी सेम सेम होगी और इसकी फंक्शनैलिटी नियरली इक्वल होती है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो कैप्शन है, जो भी हम ऐड करना चाहेंगे हमारे कमांड बटन पे, फॉर एग्जाम्पल ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ग्रेटेस्ट इज, लार्जेस्ट इज, वॉट एवर, जहां पे हमको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, वो जो आप टेक्स्ट सेट करना चाहते हो बटन पे, वो आप क्लियर एसी कैलकुलेटर का अगर बात की जाए, तो ये सारे कैप्शन आप दे सकते हैं आपके पर्टिकुलर कैप्शन में, किसके, कमांड बटन के। देन स्टाइल, अब ये स्टाइल क्या होता है, ग्राफिकल और स्टैंडर्ड दो इसके एक्चुअली कोड दिए हुए हैं। ग्राफिकल में आप पर्टिकुलर कमांड बटन पे आइकॉन भी ऐड कर सकते हो, मीन्स जीयूआई बेस्ड कोई इमेज लेना है, बिटमैप लेना है, वो भी आप सेट कर सकते हो। और जनरली हम जो यूज करते हैं उसका स्टाइल होता है स्टैंडर्ड। ओके, ये डिजाइन टाइम पे ही आपको प्रॉपर्टीज में जाके सेट करना होता है। आप अपने पर्टिकुलर कमांड का बैक कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, और उस पे जो टेक्स्ट रिटर्न होता है ना, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो बैक कलर बैकग्राउंड के लिए है, और फोर कलर आपका जो पर्टिकुलर टेक्स्ट आपने लिखा है उसका कलर आपको सेट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बहुत क्रिएटिविटी है हमारे विजुअल बेसिक में, एज इट इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप बहुत अच्छे से इसको डिजाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं आपके एप्लीकेशन को। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉन्ट, बैक कलर, फॉर कलर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड कलर एंड फोर कलर। बैकग्राउंड कलर बटन का कलर चेंज होगा, फोर कलर से पर्टिकुलर जो टेक्स्ट हम देंगे उसका कलर चेंज होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप जो चेंजिंग प्रॉपर्टी है वो डिजाइन टाइम पे भी डिस्प्ले होगा और रन टाइम पे भी अवेलेबल है। ओके, देन नेक्स्ट इज फॉन्ट। सिमिलर प्रीवियसली जो हमने लेबल में डिस्कस किया कि उसका फॉन्ट का स्टाइल, टाइप, साइज आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। देन विजिबिलिटी, अपीयरेंस जो है, आप पर्टिकुलर बटन को हाइड करना या शो करना, उसके लिए भी आप विजिबिलिटी कर सकते हैं। इनेबल, डिसेबल, ये भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हो। अब इनेबल, डिसेबल और विजिबल में क्या डिफरेंस है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेट मी क्लियर। अगर आप किसी कमांड बटन को विजिबल, ट्रू या फॉल्स करते हैं तो वो आपके स्क्रीन पे अपीयर या डिसअपीयर होगा। और बात की जाए इनेबल और डिसेबल की, तो जैसे हम डिजाइन टाइम पे या रन टाइम पे हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बटन जो है वो इनेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल कि हम पर्टिकुलर जब तक कोई अपडेट नहीं कर देते रिकॉर्ड, तब तक सेव नहीं होना चाहिए। कोई रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो जब तक ऐड नहीं करोगे वो अपडेट नहीं हो, ऐसी कुछ कंडीशंस देना है। तो आप एक बटन पे अगर कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होती कंडीशन, तब तक दूसरी बटन को आप डिसेबल रख सकते हो। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन विजिबल एंड इनेबल्ड। सो आई होप यू मे अंडरस्टैंड। सो लेट मी शो यू। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है जिसमें हमने क्या किया है, एक कमांड बटन दिया है और उसका पर्टिकुलर नेम यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो लेबल से क्या हो रहा है कि जो भी हम नेम पे करेंगे तो वहां पे शो होगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप अपना नेम भी करके मुझे सेंड करना, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट। आपको ऐसे ही डिजाइन करना है। लेबल 1 डॉट कैप्शन में जो हमने मैन्युअली दिया है, ये यहाँ आप प्रॉपर्टीज विंडो में सेट नहीं किया, कमांड बटन पे जो भी आप क्लिक करोगे लेबल में, उसमें जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके लिए नेम में बाय डिफॉल्ट यहाँ डिस्प्ले होगा। ओके, यू मे गिव सम अदर एग्जांपल्स लाइक दिस। यहाँ पे देखिए, एक नेम है, डिपार्टमेंट है, क्लियर एंड एग्जिट, 4 कमांड बटन यहाँ पे यूज हुई है और एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, सो वी may discuss it later. Let me move to the
नेक्स्ट कोडिंग पार्ट जनरली नहीं है, हम थियोरेटिकल पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये कमांड बटन आई थिंक समझ में आ गई होगी। नाउ व्हाट इज शेप? दिस इज द अनदर टूल that is used in our toolbox, which is the control of one of the control of Visual Basic. So shape की बात अगर की जाए तो various shapes like circle, rectangle, square, whatever, oval shape depends on our choice. So यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख लीजिए शेप की। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो शेप की प्रॉपर्टी दी हुई है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब ये शेप में आप यहाँ पे वेरियस दे सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। आप देख लीजिए इसको ध्यान से थोड़ा कि इसमें कैसा हो रहा है कि जो भी हम पर्टिकुलर दे रहे हैं शेप्स, वो किस तरह से यहाँ पे वन बाय वन जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 0 सेट किया तो रेक्टेंगल, उसके पैरामीटर्स जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं शेप भी चेंज होगा। एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी मे गिव द पर्टिकुलर शेप। ओके, ऐड कर दो आप शेप कंट्रोल टूल बॉक्स से, आप यहाँ पे उसका पर्टिकुलर शेप की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सा शेप चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ आप 0 में रेक्टेंगल दिया है, 1 में स्क्वायर दिया है जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, देन 2 में ओवल, 3 में सर्कल, then fourth is rounded rectangle and fifth is rounded square. As per our requirement हमने शेप ऐड किया हमारे फॉर्म में और उसकी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं शेप में जाकर। ठीक है, जैसे हमको रिक्वायरमेंट देनी है हमारे फॉर्म पे, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नाउ बैक स्टाइल में यहाँ पे ट्रांसपेरेंस और ओपेक, अगर आप चाहोगे ट्रांसपेरेंट रहे आपका शेप तो ट्रांसपेरेंसी सेट कर दो, आप चाहोगे कि ओपेक दिखे उसका स्टाइल तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये जब आप करोगे तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। बैक कलर और जो बॉर्डर कलर है, ये दोनों के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो बैक कलर सिमिलर जो अदर शेप्स और अदर जो कंट्रोल्स है उसमें हम जो बैकग्राउंड कलर लेते थे, सिमिलर शेप का भी आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो एज पर योर चॉइस। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर स्टाइल, तो हम जो बॉर्डर आउटलाइन है उसको भी हम कर सकते हैं कलर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, so as per your choice you can give the choices. Then next control is list box. लिस्ट बॉक्स क्या होता है भाई, ये हमने डिस्कस किया था पहले भी कि अगर हमको पर्टिकुलर आइटम्स को ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, सो वी गिव द लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, तो लिस्ट बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी 1 है आपका सॉर्टेड, जो भी हम आइटम्स को लिस्ट बॉक्स में इंसर्ट करेंगे, आइदर वो एलिमेंट सॉर्टेड है नहीं है, वो हमारे हमको ध्यान नहीं रखना है। हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते, तो आप अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल है यहाँ पे, एक स्टैंडर्ड होता है और एक होता है चेक बॉक्स। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स है उसमें जो आइटम्स ऐड किए हैं वो क्लियर हो जाए, तो हम यहाँ पे से क्लियर लिस्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे तो हमारा जो लिस्ट बॉक्स है वो क्लियर हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस यू मे ऐड दी पर्टिकुलर आइटम्स टू द लिस्ट बॉक्स। ये देख लीजिए, ये लिस्ट प्रॉपर्टी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, इसको एनलार्ज करना। 2 मिनट में चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको एनलार्ज करके दिखाऊं। आई थिंक यू आर एबल टू व्यू दिस। ओके, तो ये देखिए लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट में जब आप लिस्ट ऐड किया आपने तो लिस्ट के हम यहाँ से आइटम्स ऐड कर सकते हैं लिस्ट प्रॉपर्टी में जाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैन्युअली कैसे करेंगे हम,
कोडिंग में हम क्या करते हैं, लिस्ट बॉक्स जो भी है डॉट ऐड आइटम, जैसे हमको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक ऑफ द जो डेज ऑफ द वीक अगर हमको ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप राइट नाउ।